अगर आप 40 की उम्र के हो या 50 की उम्र के हो और काम करते हुए थक जाते हैं या फिर आधा एक घंटा आपको खड़ा होना पड़ जाता है या वॉकिंग करनी पड़ जाए तो झट से आप अपने बेड पे लेटने की कोशिश करते हो, यानी इतनी आपको थकान होती है, तो सावधान हो जाइए कि आपकी जो मांसपेशियां है वो वीक पड़ रही है, वो समय के साथ साथ कमजोर होती चली जा रही है और शायद आगे चल के आपको सहारे की जरूरत ना पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए अगर आप इस तरीके से 2 कपड़ों को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हो, यानी 4 पोर्शन बनाते हो और उसमें वॉक करना शुरू करते हो, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि 80 साल तक आपको सहारे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप अपना डेली का काम, चाहे आपको वॉक करना हो, मार्केट जाना हो, सामान खरीद के लाना हो, वेट लेके चलना हो, सब्जियों का थैला लेके चलना हो, आपको कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अपने तो अपने आप अपने जो घर वाले उनके काम भी कर सकोगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर आप फिटनेस अपनी बॉडी की रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए आप ये मानते हो हम तो आधे घंटे की वॉक कर लेते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं तो चलो हो गया हमारा काम, यानी अपनी बॉडी के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम इतना करते हैं और इसी से हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ वॉकिंग पे डिपेंड हो। आप सोचते हो वॉक कर लिया तो सब कुछ हो गया। वो इसलिए कि वॉकिंग में कमी क्या क्या है। मैं ये नहीं कहती कि वॉक नहीं करनी चाहिए, वॉक आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपको स्ट्रेस फ्री रखती है और शायद हार्ट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी है और बॉडी की मूवमेंट बनी रहती है, वो भी अच्छी बात होती है। लेकिन इसमें कमी क्यों है? इसमें कमी इसलिए है क्योंकि एक तो आपकी बॉडी इसकी यूज टू हो चुकी है, यानी आपकी बॉडी के लिए रोज का ये काम है, तो वो कोई मायने नहीं रखती। वो आपकी बॉडी को मजबूत करने के लिए उस पर कोई प्रेशर नहीं आता, तो आपकी मांसपेशियों को 80 साल तक मजबूत करने के लिए बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, ये कम भार वाली एक्सरसाइज है। जब आप कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करते, अपनी बॉडी को किसी भी वजह से पुश नहीं करते हैं, तो टाइम के साथ साथ बॉडी के पास कोई रीजन नहीं है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो वो कमजोर होती चली जाएगी। तीसरी बात ये है, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करने से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ना तो साइड में चलते हैं ना पीछे की तरफ अपने आप को चलाते हैं या वॉक कराते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है। आपने देखा है कि 50 से 60 साल की उम्र तक आते आते जब इंसान बेड से खड़ा होकर भी चलता है तो एक बार तो उसे ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, यानी उसका माइंड भी काम करना बंद कर देता है, एकदम चक्कर सा आ जाता है। और आजकल ये लेडीज में तो 40 या 50 साल की उम्र के बाद आ ही जाता है कि अचानक बेड से उठते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है। फिर देखते हैं वो कि नहीं, अच्छा थोड़ी देर बाद बैलेंस बनता है, तब वो चलना शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा जब आप कार या बस से उतरते हैं तब भी थोड़ी देर के लिए आपका बैलेंस खराब होता है, आपको लगता है आप गिर जाएंगे। ये आप सोचते हैं कि ये तो टाइम के साथ साथ हमारे दिमाग की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपका बैलेंस खराब हो रहा है क्योंकि आपने उसके लिए काम नहीं किया। तो करना क्या है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ये ट्रिक जरूर अपनाएं। सभी 40 साल से उम्र के लोगों को मैं बोल रही हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ये ट्रिक जरूर करें अपने घर में। चाहे आप वॉक 1 घंटे के लिए कर लो, कुछ भी कर लो, ये भी जरूर करें साथ में। करना क्या है, ये 4 पोर्शन देखिए, मैंने इस तरीके से कपड़े लिए थे, इनको ऐसे थोड़ा सा रोल किया और ऐसे मैंने इसके 4 पोर्शन बना दिए। अब करना क्या है, इसमें आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है पीछे की तरफ। इसमें क्या कर रहे हैं, हम साइड में भी चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं एक साथ, और पीछे भी चल रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी तरफ आप अपने आप को मूव कर सकते हो, चल सकते हैं। ये धीरे धीरे आप 7 दिन तक कर लो। आपका जो भी बैलेंस से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी, आपको चक्कर आते थे बेड से उठते हुए, वो सारा आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखो, जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं, तो पहले दिन दूसरे दिन आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा। आपको लगेगा अरे अच्छा पीछे जाना है, आगे जाना है, अच्छा इस साइड जाना है। आप ना सोच के करोगे, जब आप सोच के करते हो तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, और इस तरीके से जब आप रोज करोगे, सोचिए आपका दिमाग तेजी से एक्टिव होता चला जाएगा, मतलब सतर्क होता चला जाएगा। आप आगे के लिए अपने आप को सेव कर रहे हो, अपने दिमाग को इतना एक्टिव कर रहे हो कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बैलेंस इतना तकड़ा हो जाएगा। आप आगे पीछे इस तरीके से जाते, जैसे बच्चे हैं खेल कूद करते हैं तो उनका बैलेंस कितना अच्छा होता है, वो पीछे भी जा रहे हैं, वो पीछे भी दौड़ सकते हैं। हम उनको बुलाते रह जाते हैं कि पीछे मत जाओ, गिर जाओगे, लेकिन वो इतने स्फूर्ति में होते हैं ना कि पीछे भी भाग सकते हैं, उनका बैलेंस अच्छा होता है। टाइम के साथ साथ आप कोई वेट भी ले सकते हैं या फिर ऐसे कुशन ले सकते हैं। मैं तो वेट लेके करूंगी, इसके साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे। पहले दिन आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, 3-4 दिन आपको ऐसा लगेगा अरे मैं गिर ना जाऊं, इस तरीके से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन धीरे धीरे जब आप इस तरीके से बिना देखे ऐसे चलते जाओ, ऐसे, फिर आप देखोगे अरे वाह, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जो मुझे डर लगता था साइड में जाते वो डर आपको नहीं लगेगा। और फिर आप देखेंगे कि सड़क पे चलते वक्त भी आपको अपने बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से। तो ये आप जरूर करें, कम से कम 5 मिनट के लिए, और बढ़ा बढ़ा के 10 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। अब इसको उठा देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने बैलेंस को और बनाने के लिए, और खास करके अपनी ये जो लेग की मसल है इसको मजबूत बनाने के लिए, देखो हम क्या करते हैं, हम दोनों पैरों पे चलते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, एक पैर पे भी ऐसे चलते हैं, ऐसे वो खेलते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती चली जाती है। मान लिया एक टांग पे भी वो अपनी पूरी बॉडी का वेट ले लेते हैं। टाइम के साथ साथ हम इतने बिजी, हम खेलते ही नहीं है। ना खेलने की वजह से बस वॉक कर लेते हैं, यानी हमारा बॉडी का प्रेशर दोनों पैरों पे रहता है। तो इसकी वजह से एक लेग के ऊपर मतलब भार नहीं जाता किसी भी वजह से। तो हम अगर ऐसे भी खड़े हो जाए तो ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे से आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। ये कम से कम 10 मिनट सभी के लिए कह रही हूँ, जितने भी 40 से या 50 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं, सभी इस तरीके से जरूर किया करो। आपकी लेग्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सड़क पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी चलने फिरने में। गलती से भी आप ऐसे हो जाते हो तो एकदम से ऐसे ऐसे कांपने लगते हो कि मैं गिर जाऊंगा, तो वैसे नहीं होगा। आप इस तरीके से सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, और ऐसे हिप के ऊपर हाथों को रख के भी कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है, अब ये बैठ के करनी है। अपनी चेयर के ऊपर बैठे हो, डेली एक्सरसाइज करो। अगर ये अप साइड के, ये कुल्लों की जो मांसपेशी होती है साइड वाली, इनको मजबूत बनाना है, अंदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, तो उसको प्रेस करो डेली 30 सेकंड के लिए प्रेस करो। आप चाहे तो वेट भी हाथ में उठा सकते हो, ये भी मांसपेशी आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत होंगी। इसको प्रेस करना है, प्रेस करो, प्रेस करो, जोर लगाओ, इसको दबाने के लिए जोर लगाओ। मुंह से सांस छोड़ना है, नाक से लेना है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। जब आप थक जाएं तो रिलीज कर दो, सांस छोड़ के जोर लगाओ। जितना आप जोर लगा सकते हैं, जितना इसको दबा सकते हैं, उतना अपने जोर लगाना है। यही तो दिक्कत है हमारी, हम अपनी ताकत का यूज नहीं करते। जब आप उस लेवल तक जाते हो कि भाई जितना जोर है बस लगा दिया, अगर डेली आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी उसके ऊपर चली जाती जाएगी। तो फिर कैसे आप 80 साल तक बूढ़े हो सकते हो? सोचिए, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसलिए ताकत खत्म होती जा रही है। तो उसका इस्तेमाल करो। तो ऐसे वेट के साथ, बिना वेट के साथ भी जोर लगाओ, लगा दो जितना जोर। आपको गर्मी आनी चाहिए, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होनी चाहिए, लगा दो। कोई मैं आपको जंप करने वाली एक्सरसाइज नहीं बता रही कि आपको जंप करने हैं ऊपर ऊपर। जंप करने से तो हम सब डर जाते हैं कि नहीं भाई चोट भी लग सकती है। हाँ सच बात है, ये चोट भी लग सकती है, लेकिन आप बैठ कैसे करो ना, ताकत का यूज करो। फिर देखो कहाँ आपकी शुगर भी रहती है, शुगर भी आपकी मांसपेशियां खा जाएगी, शुगर भी नहीं बढ़ेगी, बीपी आपका कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैठे बैठे सोलियस मसल को एक्टिव करना है। तो क्या करना है, सोलियस पुशअप करना है। कैसे करते हैं, हील उठाओ, ऐसे भी उठा सकते हो, आगे से भी उठा सकते हो। अपनी एडियो को रोज उठाओ, कम से कम 100 बार। ये आपकी पिंडियां मजबूत है, एक्टिव है, तो कभी शुगर नहीं बढ़ेगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना है। और चलते वक्त पैरों में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी लड़खड़ाहट भी नहीं आएगी। एकदम आप सही डायरेक्शन में और भागते चले जाओगे, चाहे आपको वेट लेकर चलना है, चाहे बिना वेट के चलना है। इस तरीके से सांस नाक से लेते रहना है और मुंह से लंबा लंबा छोड़ना है। ऐसे हाफना नहीं है, ऐसे नहीं करना। सांस फूलेगा लेकिन सही तरीके से लेना है। इससे कम से कम 100 बार करना है, और सांस लंबा लंबा लेते रहिए और छोड़ते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके। अब नेक्स्ट और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो पूरी बॉडी को आपके फिट कर देगी, वो आप वेट के साथ भी कर सकते हो या बिना वेट के साथ। पहले बिना वेट के साथ आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे खड़े होना है। खड़े होने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को या तो ऐसे पकड़ लीजिए, बिना वेट के साथ बता रही हूँ, और ऐसे धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए ऐसे हाथों को ऊपर उठा लेना है,
इससे आपका पोस्चर भी सही रहता है। और धीरे धीरे से सांस भरते हुए ऊपर। ये कम से कम 10 रेपिटेशन आपको करने हैं और दिन में 3 बार जरूरी एक्सरसाइज करनी है। ऐसे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। अगर आपका बैलेंस थोड़ा अभी खराब है तो आप सपोर्ट के साथ चेयर आप आगे रख लो। जैसे मैंने चेयर रख ली, चेयर को पकड़ के धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे सांस भरते हुए धीरे धीरे से जाना है, धीरे धीरे से वापस आना है। जैसे मैंने चेयर को पकड़ा हुआ है, ये आप सोच के रखें। ऐसे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऐसे। अब जैसे जैसे आपको 7 से 8 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए, अब आपको लग रहा है कि मैं तो 20 भी कर लेता हूँ, मैम ने तो 10 रेपिटेशन बताए थे, मैं तो अब 20 कर लेता हूँ, तो आप वेट के साथ करो। और ज्यादा आप जवान होते चले जाओगे, 60 की उम्र हो या 70 की उम्र हो या 80 की क्यों ना हो, आप करो ये चीज। तो कैसे करना है? ऐसे खड़ना, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। तो कितना करना है? पहली बार में 10 रेपिटेशन, धीरे धीरे बढ़ा के 20, 30 इतने जरूर करने हैं और दिन में 3 बार जरूर करो। और फिर आप देखोगे चलने में भी अलग ही ताकत आपकी बॉडी में झलकती है। वो जो झुक के आप चल रहे थे वो आप झुक के नहीं चलोगे, आप सीधे सतर्क होके आप ऐसे चल रहे हैं, आपका पोस्चर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, एक नई एनर्जी भर जाएगी। अब वो चीज नहीं कि आपको सपोर्ट लेके चलना पड़े। और ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप रोज करते हो और खाने पीने का ध्यान रखते हो और अच्छी नींद भी लेते हो तो 80 साल तक किसी लाठी की आपको जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।